नमस्कार दोस्तों। करियर अड्डा में आज हम आपको सुनाने वाले हैं भारत का सबसे दिलचस्प इतिहास, यानी अंग्रेजों के भारत पहुंचने की कहानी। जब बात अंग्रेजों की आती है तो भारतीयों का जोश कुछ और ही होता है, क्योंकि यही वो दौर था जब भारत कई हिस्सों में बटा और इसी वक्त आम जनता ने एकजुट होकर विदेशी ताकतों को देश से बाहर खदेड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा के पहुंचने के साथ ही यूरोप और पूर्वी देशों के बीच समुद्री मार्ग खुल गया था। इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। वैसे तो भारत के पास बहुत कुछ था, लेकिन यूरोपीय कंपनियों को भारतीय मसालों की महक ने यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर एकाधिकार की इच्छा जाग चुकी थी और इसी के परिणाम स्वरूप कई नौसैनिक युद्ध भी हुए। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हो जाएगी, बल्कि यहाँ से तो शुरू होगी। जी हाँ, दिनेश ने बिल्कुल ठीक कहा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वॉर्स और जॉर्ज व्हाइट ने ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। हालांकि शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। 24 अगस्त 1608 को व्यापार करने की इच्छा लिए हुए अंग्रेज भारत के सूरत शहर के बंदरगाह पर पहुंचे। शुरुआत में व्यापारियों ने दुकानें खरीदी और भारतीय व्यापारियों के साथ काम शुरू किया। इसके 7 साल बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान मिला। कुछ ही सालों बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में अपना दूसरा कारखाना शुरू किया। ये शाही फरमान विजयनगर साम्राज्य से मिला था, यानी भारतीय कंपनी के साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत करने की उम्मीद रखे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि इसकी कीमत 2 साल तक भारतीयों को चुकानी होगी। वो कहते हैं ना, किसी ने उंगली थमाई और हम सिर पर जा बैठे। बस ऐसा ही कुछ अंग्रेजों के साथ हुआ। ब्रिटिश व्यापारियों को ब्रिटिश रियासत का साथ मिल रहा था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के जरिए बाकी यूरोपीय व्यापारी कंपनी को भारत से खदेड़ दिया और अपने व्यापार का विस्तार किया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के आसपास व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है और ये उनके लिए भारत पर सत्ता काबिज करने का सुनहरा मौका है। लगभग 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया। लेकिन कई भारतीय रियासतें ये समझ चुकी थी कि अगर जल्दी ही कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया तो पूरा भारत कंपनी के अधीन हो जाएगा। इसी सोच ने 1857 की क्रांति की अलख जगाई। हालांकि इस क्रांति को पूरी तरह सफल नहीं माना गया, पर फिर भी 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्ता धर्ता घबरा गए और 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का अंत ये नहीं है, क्योंकि कंपनी के जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया था, जिसे हम ब्रिटिश राज कहते हैं। अब आगे के एपिसोड में हम इसी ब्रिटिश राज की कहानी को विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही हम आपको 1857 के विद्रोह के रोचक किस्से भी सुनाएंगे। धन्यवाद।